दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया, आपके मन ने उसी पल फैसला कर लिया कि ये ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता, और फिर कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगा, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि आपको लॉस से ज्यादा भरोसा अपने एनालिसिस पर था। आपने पोजीशन नहीं छोड़ी क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट अभी आपकी बात मानेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मार्केट चलता रहा और आपका कैपिटल धीरे धीरे कम होता गया। अब जरा सोचिए, क्या सच में उस ट्रेड ने आपका पैसा छीना था, या फिर उस एक सोच ने जिसमें आपने किसी एक ट्रेड को परफेक्ट मान लिया था? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत एंट्री नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा वो मोमेंट होता है जब आपका माइंड ये मान लेता है कि इस बार मैं गलत हो ही नहीं सकता। उसी पल से डिसीजन बदलने लगते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टूटने लगता है और ट्रेडर मार्केट से लड़ना शुरू कर देता है। आज मैं आपको वही माइंडसेट समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किसी भी ट्रेड को परफेक्ट मानना ट्रेडिंग की सबसे महंगी गलती बन सकती है। मैं आपको अपना वो एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जब एक ही ट्रेड ने मुझे ये सिखा दिया कि मार्केट कभी भी किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस से प्रभावित नहीं होता। अगर आपने इस एक प्रिंसिपल को समझ लिया तो हो सकता है कि भविष्य में आप उन गलतियों से बच जाएं जिनकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स अपना कैपिटल खो देते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली ट्रेडिंग डिसीजन आज से हमेशा के लिए बदल जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की वजह से होता है, तो शायद पहली बार में आपको यह बात अजीब लगे। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि लॉस तब होता है जब एनालिसिस गलत हो जाए। लेकिन कई साल मार्केट को देखने के बाद मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन गलत एनालिसिस नहीं, बल्कि ये ट्रेड तो पक्का चलेगा वाली सोच होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करें। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने चार्ट देखा, सारे इंडिकेटर्स आपके पक्ष में थे, ट्रेंड भी साफ दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम भी अच्छा था, और आपको लगा कि इससे बेहतर सेटअप हो ही नहीं सकता। आपने एंट्री ली और उसी मोमेंट आपके दिमाग ने फैसला कर लिया कि अब प्रॉफिट मिलना तय है। लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस आपके खिलाफ जाने लगा। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस समय मार्केट आपके खिलाफ नहीं जा रहा होता, बल्कि आपका माइंड आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। प्राइस जितना नीचे जाता है, आपका ईगो उतना ऊपर जाने लगता है। आप खुद से कहते हैं, नहीं, मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता। फिर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर देते हैं। फिर सोचते हैं, थोड़ा और वेट कर लेता हूं। फिर कहते हैं, इतना अच्छा सेटअप फेल कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, इन सभी डिसीजंस का कारण मार्केट नहीं है। इन सभी डिसीजंस का कारण सिर्फ एक विश्वास है कि ये ट्रेड परफेक्ट है। यही वो मोमेंट है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार दोहराई। जब कोई सेटअप मेरी पूरी चेकलिस्ट को पूरा करता था तो मैं उसे सिर्फ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मानता था, मैं उसे लगभग गारंटी मान लेता था। मुझे लगता था कि इस बार मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा। धीरे धीरे मेरा पूरा फोकस प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर आ गया। ट्रेड लेने से पहले ही मैं प्रॉफिट के बारे में सोचने लगता था। कितना पैसा बनेगा, कहां एग्जिट करूंगा, कितने दिन में अकाउंट ग्रो होगा। लेकिन मैंने एक चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। मार्केट को मेरे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एनालिसिस कितना शानदार है। मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। वहां लाखों लोग बाय और सेल कर रहे हैं। हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की जानकारी अलग है। ऐसे में यह मान लेना कि एक ट्रेड निश्चित रूप से चलेगा, अपने आप में सबसे बड़ा भ्रम है। मैंने एक समय के बाद महसूस किया कि मैं ट्रेडिंग कम और भविष्य की भविष्यवाणी ज्यादा करने लगा था। मैं मार्केट को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, और यहीं से लगातार गलतियां शुरू हुईं। जब कोई ट्रेडर किसी एक ट्रेड को परफेक्ट मान लेता है, तब उसके अंदर एक खतरनाक बदलाव आता है। वो रिस्क को देखना बंद कर देता है, उसे केवल रिवॉर्ड दिखाई देता है। वो सोचता है, इतना साफ सेटअप है, इसमें क्वांटिटी बढ़ा देता हूं। फिर वो अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को थोड़ा ढीला कर देता है। उसे लगता है कि इस बार एक्सेप्शंस चल जाएंगे। लेकिन मार्केट एक्सेप्शंस को नहीं पहचानता, मार्केट केवल रियलिटी को पहचानता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर किसी एक ट्रेड को देखकर आपका दिल तेज धड़कने लगे, अगर आपको लगे कि यही वो ट्रेड है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि उम्मीदों का सौदा कर रहे हैं।
क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो जानता है कि उसकी सफलता अगले एक ट्रेड से नहीं, बल्कि अगले 100, 200 और 500 ट्रेड्स के औसत परिणाम से तय होगी। इसलिए वो किसी भी ट्रेड को स्पेशल नहीं बनाता। हर ट्रेड उसके लिए सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हमारा ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है, उसे अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए जब भी हमें कोई साफ सेटअप दिखाई देता है, हमारा माइंड तुरंत एक कहानी बना लेता है कि इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन ट्रेडिंग का पूरा खेल ही अनसर्टेनिटी पर बना है। यहां कोई भी इंसान अगले 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता। अगर दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर भी ये दावा नहीं कर सकता, तो फिर हम और आप कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने सफर में धीरे धीरे ये स्वीकार करना शुरू किया कि मेरा काम सही साबित होना नहीं है, मेरा काम केवल सही तरीके से ट्रेड लेना है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। जब आपका लक्ष्य सही साबित होना होता है, तब आप मार्केट से लड़ते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य सही प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब आप मार्केट के साथ चलना सीखते हैं। और यहीं से ट्रेडिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि अब हर ट्रेड आपके ईगो की परीक्षा नहीं बनता। अब हर लॉस आपकी पहचान पर हमला नहीं करता। अब हर प्रॉफिट आपको हवा में नहीं उड़ाता। धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगता है, और वही स्टेबिलिटी लंबे समय की कंसिस्टेंसी की नींव बनती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर किसी भी ट्रेड पर पूरा भरोसा नहीं करना है, अगर हर ट्रेड केवल प्रोबेबिलिटी है, तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेते समय आखिर किस बात पर भरोसा करता है जिससे वो बिना डर और बिना ओवर कॉन्फिडेंस के लगातार सही डिसीजंस ले पाता है? यही वो रहस्य है जिसे मैं आगे विस्तार से समझाने वाला हूं। अब मैं आपको अपने ट्रेडिंग सफर का वो दौर बताना चाहता हूं जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय तक मैं मार्केट में काफी समय बिता चुका था। मैंने सैकड़ों चार्ट्स देखे थे, कई स्ट्रैटेजी सीख ली थी और लगातार कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी कमाए थे। धीरे धीरे मेरे अंदर एक खतरनाक बदलाव आने लगा, लेकिन उस समय मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं था। मैं ये मानने लगा था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लगातार कुछ ट्रेड्स मेरे पक्ष में गए। हर प्रॉफिट के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन सच कहूं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। फर्क सिर्फ इतना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रूल्स फॉलो करवाता है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको रूल्स तोड़ने की अनुमति दे देता है। धीरे धीरे मैंने अपनी ही बनाई हुई डिसिप्लिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया। पहले मैं हर ट्रेड में निश्चित रिस्क लेता था, लेकिन अब मैं सोचने लगा, जब सेटअप इतना साफ है तो थोड़ा बड़ा पोजीशन साइज लेने में क्या दिक्कत है। पहले मैं स्टॉप लॉस को उसी जगह रखता था जहां मेरी स्ट्रैटेजी कहती थी, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा और नीचे खिसका देता था। मैं खुद से कहता, मार्केट थोड़ा नॉइज कर रहा है, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। असल में मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझा रहा था। एक दिन मुझे एक ऐसा सेटअप दिखाई दिया जिसे देखकर मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका शायद महीनों तक नहीं मिलेगा। ट्रेंड बिल्कुल साफ था, सारे सिग्नल्स एक दिशा में इशारा कर रहे थे। न्यूज़ भी मेरे एनालिसिस के पक्ष में थी। मैंने चार्ट देखा और बिना किसी संदेह के मन ही मन फैसला कर लिया कि यह ट्रेड लगभग निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। मैंने एंट्री लेने से पहले रिस्क के बारे में नहीं सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं केवल ये सोच रहा था कि प्रॉफिट कितना होगा। यानी ट्रेड शुरू होने से पहले ही मेरा माइंड रिजल्ट से जुड़ चुका था। ट्रेड शुरू हुआ, शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक प्राइस धीरे धीरे मेरे खिलाफ जाने लगा। पहले मैंने सोचा ये तो सामान्य पुल बैक है, फिर थोड़ा और नीचे गया। मैंने कहा अभी वापस आएगा, फिर और नीचे गया। मैंने खुद से कहा इतना अच्छा सेटअप गलत नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान दें तो हर बार मैं मार्केट की भाषा नहीं सुन रहा था, मैं केवल अपने ईगो की आवाज सुन रहा था। कुछ ही देर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया क्योंकि मुझे लॉस स्वीकार करने से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं मेरा एनालिसिस गलत साबित ना हो जाए। यही वो मोमेंट था जहां मैंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था। अब मैं केवल अपनी सोच को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। प्राइस लगातार नीचे जाता रहा, मेरा लॉस बढ़ता गया, लेकिन मेरा ईगो हर गिरते कैंडल के साथ कहता रहा बस अब रिवर्स होगा। लेकिन मार्केट को मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन मैंने अपने अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। जब मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद किया तो सबसे ज्यादा दर्द पैसे का नहीं था, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैंने अपनी ही बनाई हुई डिसिप्लिन को अपने हाथों से तोड़ दिया था। मैं कई दिनों तक उस ट्रेड के बारे में सोचता रहा।
मैंने चार्ट को बार बार देखा, मैंने एंट्री दोबारा देखी, मैंने एग्जिट भी देखा, और आखिर में मुझे एहसास हुआ कि मेरी हार उस कैंडल पर नहीं हुई थी जहां प्राइस गिरा था। मेरी हार उस मोमेंट पर हो गई थी जब मैंने अपने मन में यह तय कर लिया था कि यह ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता। उस दिन मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा रूल बनाया। मैं कभी भी किसी ट्रेड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाऊंगा। मैं किसी भी सेटअप को भगवान की तरह परफेक्ट नहीं मानूंगा। चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना दिखाई दे, वो फिर भी केवल एक प्रोबेबिलिटी रहेगा। उस घटना के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। पहले मैं ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट के बारे में सोचता था, अब मैं सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचने लगा। पहले मैं ये जानना चाहता था कि कितना कमा सकता हूं, अब मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा। और यही सोच धीरे धीरे मुझे इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर लेकर आई। यही मैंने एक और गहरी बात समझी। मार्केट कभी भी किसी ट्रेडर को उसके ज्ञान के कारण रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट केवल उसी ट्रेडर को लंबे समय तक टिकने देता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन अपने माइंड को हर ट्रेड में शांत रखना सबसे कठिन स्किल है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर सबसे बड़ा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि हमारे अपने माइंड से होता है, तो आखिर ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो एक सामान्य ट्रेडर को बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देता है, जबकि उसे पहले से पता होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वो मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। आगे मैं इसी पर विस्तार से बात करूंगा। अब तक आपने ये समझ लिया कि किसी एक ट्रेड को परफेक्ट मानना कैसे धीरे धीरे एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर हमें पहले से पता होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी हम बार बार उसी जाल में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब किसी इंडिकेटर, किसी स्ट्रैटेजी या किसी चार्ट पैटर्न में नहीं छिपा है। इसका जवाब हमारे अपने ब्रेन के अंदर छिपा है। हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जिसे सर्टेनिटी पसंद है। उसे हर सवाल का एक निश्चित जवाब चाहिए। उसे यह पसंद नहीं कि कोई चीज अनिश्चित हो। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हर डिसीजन अनसर्टेनिटी के बीच लेना पड़ता है। यही कारण है कि जब भी हमें कोई बहुत अच्छा सेटअप दिखाई देता है, हमारा ब्रेन तुरंत एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है, देखो ट्रेंड भी तुम्हारे साथ है, वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले 3 ट्रेड्स भी प्रॉफिट में गए थे, इस बार भी जीत तय है। ध्यान दीजिए, ये मार्केट की आवाज नहीं है, ये आपके ब्रेन की बनाई हुई कहानी है। यहीं से सबसे बड़ा मानसिक जाल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आपने उस कहानी पर विश्वास कर लिया, वैसे ही आपने वास्तविकता को देखना बंद कर दिया। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार यही गलती की। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपनी उम्मीद देख रहा था। मैं प्राइस एक्शन को नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने प्रॉफिट की कल्पना पढ़ रहा था। मुझे वही सिग्नल्स दिखाई देते थे जो मेरे ट्रेड के पक्ष में होते थे, लेकिन जो सिग्नल्स मेरे खिलाफ होते थे उन्हें मैं महत्व ही नहीं देता था। यही कारण है कि कई बार ट्रेडर कहता है, मुझे तो सब कुछ सही दिखाई दे रहा था, फिर ट्रेड गलत कैसे हो गया? असल में ट्रेड गलत नहीं हुआ, आपकी सोच एक दिशा में बंद हो गई थी। जब कोई इंसान किसी बात पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है, तो उसका ब्रेन उसी विश्वास को सही साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अगर चार्ट पर 10 सिग्नल्स हैं, जिनमें से 7 आपके खिलाफ हैं और 3 आपके पक्ष में, तब भी आपका माइंड उन्हीं 3 सिग्नल्स पर पूरा फोकस करेगा, क्योंकि उसे अपनी कहानी बचानी है। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स लॉस में बैठे रहते हैं और बार बार कहते हैं, बस थोड़ा और वेट कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे मार्केट का इंतजार नहीं कर रहे होते, वे अपनी उम्मीद के सच होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैंने एक समय के बाद अपने आप से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में मार्केट को वैसे देख रहा हूं जैसा वो है, या फिर मैं मार्केट को वैसे देख रहा हूं जैसा मैं उसे देखना चाहता हूं? जब मैंने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से ज्यादा अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा था। यही वो मोमेंट था जहां मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने लिए एक नया अभ्यास शुरू किया। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से केवल एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं इसे आसानी से स्वीकार कर पाऊंगा? अगर मेरे मन में इस सवाल का जवाब नहीं आता था, तो मैं समझ जाता था कि मैं इमोशनल होकर ट्रेड ले रहा हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल सही एंट्री ढूंढना नहीं है, सबसे बड़ी स्किल अपने माइंड को न्यूट्रल रखना है।
न्यूट्रल माइंड का मतलब ये नहीं कि आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मार्केट की बदलती हुई रियलिटी को देखना ही बंद कर दें। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने एनालिसिस से प्यार नहीं करता, वो केवल प्रोसेस से प्यार करता है। अगर मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वो बिना बहस किए ट्रेड से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सही साबित होना नहीं बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना होता है। इसके उलट नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो उसे लगता है कि वो जीनियस है, अगर ट्रेड लॉस में गया तो उसे लगता है कि वो बेकार ट्रेडर है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट आपकी पहचान तय नहीं करता। जैसे किसी एक परीक्षा का रिजल्ट पूरी जिंदगी तय नहीं करता, उसी तरह किसी एक ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस आपकी ट्रेडिंग क्षमता तय नहीं करता। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको एक नई परीक्षा देता है, लेकिन वो परीक्षा आपके एनालिसिस की कम और आपके माइंडसेट की ज्यादा होती है। स्ट्रैटेजी लगभग हर कोई सीख सकता है, इंडिकेटर्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने इमोशंस को शांत रखकर लगातार एक जैसा डिसीजन लेना, यही वो स्किल है जो बहुत कम लोग विकसित कर पाते हैं। जब मैंने ये समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा कंपेटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं बल्कि मेरा अपना माइंड है, तभी मेरी ट्रेडिंग में वास्तविक बदलाव शुरू हुआ। अब मैं हर ट्रेड को जीतने नहीं जाता था, मैं हर ट्रेड में सही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने जाता था। और जैसे जैसे मेरा फोकस प्रोसेस पर बढ़ा, वैसे वैसे रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होने लगे। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, अगर कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा कौन सा डेली माइंडसेट अपनाता है जिसकी वजह से वो लगातार शांत रहता है, रूल्स नहीं तोड़ता और वर्षों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की क्षमता विकसित कर लेता है? यही वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल सकती है। आगे में मैं इसी पर विस्तार से बात करूंगा। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट अनसर्टेन क्यों है। असली सवाल ये है कि जब हमें पहले से पता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग का उद्देश्य बदल दिया। पहले मेरा लक्ष्य हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये लक्ष्य मेरे हाथ में है ही नहीं। प्रॉफिट मार्केट देगा या नहीं देगा ये मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज पूरी तरह तय कर सकता हूं, और वो है मेरा बिहेवियर। उस दिन से मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं मार्केट से प्रॉफिट मांगना बंद करूंगा। मैं केवल अपने प्रोसेस को परफेक्ट बनाने पर काम करूंगा। यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। अब ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से केवल 3 बातें कहता था। पहला, ये ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी। दूसरा, अगर लॉस हुआ तो ये मेरी असफलता नहीं बल्कि ट्रेडिंग बिजनेस का एक सामान्य हिस्सा है। और तीसरा, मेरा काम भविष्य बताना नहीं बल्कि अपने रूल्स को बिना इमोशन के एग्जीक्यूट करना है। इन 3 बातों ने मेरे अंदर का दबाव धीरे धीरे खत्म कर दिया। पहले अगर ट्रेड लॉस में जाता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था। मैं खुद पर गुस्सा करता था, अपनी क्षमता पर सवाल उठाता था। लेकिन अब लॉस आने पर भी मैं शांत रहता था, क्योंकि मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि हर ट्रेड का आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है। याद रखिए, जिस दिन आप लॉस को दुश्मन समझना बंद कर देंगे, उसी दिन आपका माइंड साफ सोचना शुरू कर देगा। क्योंकि लॉस हमेशा गलत ट्रेडिंग का संकेत नहीं होता। कई बार बिल्कुल सही डिसीजन भी लॉस में खत्म होता है। यही प्रोबेबिलिटी की सच्चाई है। मैंने ये भी सीखा कि कंसिस्टेंसी का जन्म किसी बड़ी विनिंग स्ट्रीक से नहीं होता। कंसिस्टेंसी का जन्म उन दिनों में होता है जब आप लॉस के बाद भी अपने रूल्स नहीं बदलते, जब आप प्रॉफिट के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते, और जब आप हर नए ट्रेड को पिछले ट्रेड से पूरी तरह अलग मानते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट मुझे हर दिन एक ही लेसन सिखा रहा था। वो कह रहा था, अगर तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें लंबे समय तक टिकने का मौका दूंगा। यही वो सोच थी जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया। अब मैं किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ता था, मैं केवल अपने डिसिप्लिन से अपनी पहचान बनाता था। क्योंकि आखिर में मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा था। उसे केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने माइंडसेट का कितना सम्मान किया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर किसी एक ट्रेड को परफेक्ट मानना सबसे बड़ी गलती है और प्रोसेस पर फोकस करना सबसे बड़ी ताकत है, तो फिर ऐसा कौन सा अंतिम प्रिंसिपल है जिसे अपनाने के बाद
एक ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है और लगातार बेहतर रिजल्ट्स बना सकता है। यही अंतिम समझ इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज मुझे अपने पूरे ट्रेडिंग सफर की सबसे बड़ी सीख सिर्फ एक वाक्य में बतानी हो तो मैं यही कहूंगा कि मैंने ट्रेडिंग तब नहीं सीखी जब मैंने बड़े प्रॉफिट्स कमाए। मैंने ट्रेडिंग तब सीखी जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं कभी भी मार्केट से बड़ा नहीं हो सकता। जिस दिन मैंने किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया, उसी दिन मेरी असली ग्रोथ शुरू हुई। मैंने समझ लिया कि मेरा भविष्य किसी एक ट्रेड से तय नहीं होगा। मेरा भविष्य अगले सैकड़ों ट्रेड्स के दौरान लिए गए सही डिसीजन से बनेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड में खुद को सही साबित करना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में अपने रूल्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता है। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं खुद से एक बात कहता था, आज मुझे प्रॉफिट कमाने नहीं जाना है, आज मुझे सही डिसीजंस लेने हैं। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसी बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि जब आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, तब फियर कम होने लगता है, ग्रीड कमजोर होने लगती है और आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा साफ तरीके से मार्केट को देख पाता है। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपको इस बात का रिवॉर्ड नहीं देता कि आपने कितनी मेहनत की है। वो केवल इस बात का रिवॉर्ड देता है कि आपने अनसर्टेनिटी को कितनी शांति से स्वीकार किया। ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो 100% प्रॉफिट की गारंटी दे सके, लेकिन आपका डिसिप्लिन इतना मजबूत जरूर हो सकता है कि एक गलत ट्रेड भी आपके पूरे अकाउंट को नुकसान न पहुंचा सके। अगर आप वास्तव में लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं तो हर दिन अपने माइंडसेट पर उतनी ही मेहनत कीजिए जितना चार्ट पर करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल लिखिए। हर ट्रेड के बाद केवल प्रॉफिट और लॉस मत देखिए, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर आपने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो उसे फेलियर मत मानिए, वो एक अच्छा ट्रेड था जिसका रिजल्ट केवल आपके पक्ष में नहीं आया। लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़े और प्रॉफिट हो गया तो उसे सक्सेस मत समझिए, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट अक्सर भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत बन जाते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी ट्रेड को कभी परफेक्ट मत मानिए। हर ट्रेड केवल एक प्रोबेबिलिटी है। आपका असली एज किसी एक विनिंग सेटअप में नहीं, बल्कि सैकड़ों ट्रेड्स तक एक जैसा डिसिप्लिन बनाए रखने में है। जब आप इस सोच को केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में अपनाते हैं, तब आप हर निर्णय को अधिक शांत माइंड से लेने लगते हैं। आप जल्दबाजी कम करते हैं, परिणामों के पीछे भागने के बजाय सही प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं, और यही आदत आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। अगर इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेके जाएं, तो वो ये होनी चाहिए कि मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपने माइंड को जीतिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस, अपने ईगो और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगेगी और आपका जीवन भी। याद रखिए, लगातार सफलता किसी परफेक्ट ट्रेड से नहीं बनती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे, अनुशासित और सही डिसीजंस से बनती है। यही असली प्रोफेशनल माइंडसेट है, और यही वो रास्ता है जो आपको लंबे समय तक ग्रोथ, कंसिस्टेंसी और फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।